दिन गुरु सेवा कर भाई, निश दिन गुरु सेवा कर भाई। बिना हरि भजन तेरे तरने का होवे नहीं पाई। गुरु भगति कर भाई, निश दिन गुरु सेवा कर भाई। जम द्वारे जब मार खाएगा, चले न कछु चतुराई। काम क्रोध के फंद में फंस कर हरि चर्चा न सुहाई। गुरु सेवा कर भाई, निश दिन गुरु सेवा कर भाई। विषयन के मत फंद में आवो, विषयन के मत फंद में आवो। गुरु संग लो लगाई, छोड़ जगत जंजाल कराल को। आजा गुरु शरनाई, आजा गुरु शरनाई। तृष्णा रूपी कूप में पड़ कर काहे को बुध डुबाई। रंक यदि छल छिद्र को तज दे, पावे शहनशाही। हरि चर्चा कर भाई, निश दिन गुरु सेवा कर भाई। पुराने जमानों में शेष गुरु के चरणों में मुद्दे रहा करते थे, सालों बंदी, महीने नहीं सालों बंदी। क्या करते थे? सेवा। सेवा कई तरह की होती है। तन करके होती है सेवा, धन करके होती है और मन करके होता है। इंसान तन रखता है, धन रखता है और मन रखता है, और ये आत्मा है खुद। तो सेवा हर प्रकार से होनी चाहिए। गुरु किसको कहते हैं, ये तो कई बार आपके सामने रखा गया है। वो हमारी तरह ही इंसानी शक्ल रखता है, नौकरी चाकरी भी करता नजर आता है, खाता पीता भी नजर आता है, मगर उसका सारा जीवन संयम का। ये सब कुछ करते हुए वो परमात्मा जो घटघट वासी है, सबका जीवन आधार है, वो उसमें प्रगट है। ये फर्क सबो घट मेरे साइया, सुनी से न को बलिहारी तिस घट के जाकट प्रगट। सब घटों में वही सबका जीवन आधार है। जिस्म की शोभा उस वक्त तक है जब हम उस जिस्म के साथ हैं, और हम में इसमें कैद हैं। नहीं तो आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, मुंह खुला है, कई और द्वार खुले हैं, भाग नहीं सकते हैं। उस बार जाता है, बार रह नहीं सकता। कोई ताकत इसको कंट्रोल करके धकेल कर वापस ला रही है। तो वो सबका जीवन आधार है। जिस घट में वो प्रगट है उसको साधु संत महात्मा और गुरु कहते हैं। हम में उसमें फर्क क्या है? पैदा भी हमारी तरह होता है, बनावट भी उसकी बाहरी अंदरूनी एक सी है, पर फर्क एक है कि हमारी आत्मा मन के साथ अधीन है। मन आगे इंद्रियों के जाल में फंसा पड़ा है।
इंद्रियों को बेअख्तियार भोग खींच रहे, हम खींचे फिर। नतीजा है जन्मों जन्मों से हम फैलाव में जाते रहे, बाहर लगन रही, इसलिए बार बार दुनिया में आते रहे। अब अगर हमारी आत्मा इन जकड़ों से आजाद हो जाए या अपने आप की होश आ जाए, वो जीवन आधार के से जुड़कर उसका मुख्य बन जाए, तो वो उसको कहते हैं वो देखता है, हमें दिखा सकता। संत संग अंतर प्रभु दीठा, संतन मोह को पूंजी सौंपे, देखने की पूंजी देता। कैसे हमारे सब मन से आजाद होकर अपने आप को अनुभव कर सकती है, और वो आंख इसकी बन जाती है जिसे वो देखने वाला बन जाता है, उसमें ये कॉम्पिटेंसी समर्था है। तो ऐसी हस्ती का नाम गुरु साधु और संत। अब क्या करना चाहिए? गीता के चौथे अध्याय में बहुत सारा इस बात का निर्णय किया गया है। तो पहली बात क्या करें कि पहले बात को कोई भी दिल में संशय हो ना किसी किस्म का, उसको उसके पास जाए, उसका निर्णय करे। ना हो तो खुशी की बात, अगर हो तो बिल्कुल दिल खोल कर बयान करें। वैद और गुरु के पास कुछ छुपाना नहीं चाहिए, समझे? खोल कर बयान कर दे विदाउट एनी रिजर्वेशन, उसका हल ले। जब सब निवृत्ति हो जाए फिर वो जो कहे तुम करो, जो वो कहे यही असल मानव सेवा। वो कहते हैं तन को साफ सुथरा रखो, यही हरि मंदिर है। साफ सुथरा कई तरह से होता है, खाली बाहरी शक्ल को ही टॉयलेट मल मल को ये खाली सफाई नहीं, सफा रखो ठीक है। नहाओ धो बेशक साफ रखो, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई जो है ना ये पारसाई से दूसरे दर्जे पर है। ये हरि का मंदिर है, बाहर हरि मंदिर को हम कितना साफ सुथरा रखते, साफ सुथरा रखो। मगर ये यही नहीं कि इसी पर लाखों रुपए का टॉयलेट खर्च करें, जिसको आलों से निंदा से गलादे से पाक रखना ये ठीक। ये तो ही बाहर की सफाई, भाई अंतर की भी सफाई चाहिए। ये जिसम मैला कैसे होता? वो कहता है ये शरीर सच्चे मानों में हरि मंदिर है, इसको खूब साफ सुथरा रखो, बाहर से भी मगर अंतर से भी। अंतर से कैसे सफाई हो सकती है? हमारे ख्यालात जो है ना उसमें रंग भी होती है और बू भी होती है। फर्ज करो आपका ख्याल कामी है, क्या होगा? तुम्हारे जिस्म से बू आएगी, जैसे भेड़ों की रेवड़ की होती है ना, कितनी बदबू बुरी होती है। वो ख्याल का असर क्या, कितना भी टॉयलेट में रोज मलते फिर बू हो जाती है। 2 दिन ना नहाओ बालों में जिस्म में बू आई। क्रोध ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली ये है, तो अंतर में ऐसी बू होगी जैसे कपड़ा दुख रहा हो ना, ऐसा। बड़ा लंबी लालची हो खाने पीने का ये वो हर तरह से, ऐसी बू आएगी जैसी मच्छी की बू आती है जिसमें ख्यालात में। इसका रंग भी होता, ये जिससे श्वाएं निकलती है, रेडिएशन होती है, उसको पर्सनल आरा कहते हैं। हर एक इंसान से श्वाएं निकलती है, रेडिएशन होती है। जैसा ख्याल वैसी रेडिएशन। अगर कामी ख्याल है, जैसे काला और लाल रंग मिला हुआ हो ना, ऐसी श्वाएं निकलती। क्रोधी होगी तो गूढ़े लाल रंग का बैंगनी रंग जिसे कहते, वैसी श्वाएं निकलेगी। जो जैसे जैसा ख्याल वैसी वैसी जिसमें बू, वैसी वैसी रेडिएशन। अब आपका ख्याल अगर नेक है, बदबू ही कहीं। जिसका ख्यालात शुद्ध हैं, जिनके ख्यालात शुद्ध हैं, उनकी क्या हालत? ख्याल सबके लिए अगर भाव है ना प्यार का, किसी बुरा नहीं होता। ऐसी शायद जैसे नीली भार निकलती, ब्लू ब्लूइश। अगर रूहानी ख्याल है तो ऐसी बू होगी जैसे गोल्डन लाइट, सुनहरी लाइट।
बहुत हाईएस्ट होगी तो ऐसी जैसे सफेदी की किरणें निकली। और खुशबू कैसी होगी? वो साबुन न बने, तेल सारी उम्र न बने, तो भी उसकी जिस्म को सूंघो, बीनी बीनी चमेली की खुशबू आई। ये अंतर की सवाई, ख्यालात की फितरत। तो मन करके बाहर से भी इसको साफ रखो। यही सच्चे मानों में हरि मंदिर है। बाहर ये हरि मंदिरों को इसी के नमूने पर बाहर मंदिर बनाए गए थे, गुम्बदार शक्ल के या नाग की लंगोटी से शक्ल के चर्चे से होती हैं, गिरज माथी की तरह मस्जिद है। तो असल हरि मंदिर यही है जो हम लिए फिरते हैं। इसको साफ सुथरा रखना है, बाहर से भी और अंतर से भी। तो बाहर की मतलब मैंने जिक्र किया, सफाई करना ठीक है, पर खाली इसी को हार श्रृंगार करता रहे, इससे और भी बेकार बढ़ते। सादा रखो, साफ रखो। अंतर की सफाई क्या कि काम के ख्यालात, क्रोध ईर्ष्या के ख्यालात, हिंदा चोरी के बुरा चितवन है, अपवित्रता के ख्यालात को इससे बचाओ, क्योंकि ख्यालात का ही असर पड़ता है जिस्म पर। ख्यालात का असर मैंने अभी किया था, काम के अगर ख्यालात हो तो ऐसा जिस्म में बू आएगी जैसे भेड़ों के रेवड़ की आती। कितना टॉयलेट मलो, 2 दिन न मलो, फिर बदबू से। क्रोधी ईर्ष्या द्वेष निंदा के ख्यालात हैं, दूसरे का बुरा चितवन है, तो बेख्तर ऐसी बू होगी जैसे कपड़ा दुखता हो। अगर लबी लालची है बहुत एक्सट्रीम, ऐसी बू आएगी जैसे मच्छी की बू आती। ख्यालात करते हैं, और इसका रंग भी होता है, रेडिएशन होती है हर एक जिस्म से, जैसे ख्यालात होती रेडिएशन। जो जिनकी कामी ख्याल है तो ऐसी हो जैसे मैंने कहा काला और लाल रंग मिला होता। क्रोधी ईर्ष्या द्वेष में हो तो ऐसा रेडिएशन होगी, विश्वा होगी जैसे गूढ़ा लाल रंग का होता है। ऐसे ही हर एक से विश्वाएं भी निकलती है और उसकी रेडिएशन होती है। जितना ज्यादा ख्यालात से प्रबल हो वैसी ज्यादा रोशनी और ज्यादा रेडिएशन होगी। तो अंतर से सफाई क्या है? ख्यालात को फिट रखो, अहिंसा का भाव रखो, अहिंसा परमो धर्म, समझे? किसी का मन करके बुरा चितवन न हो, और वचन करके भी न हो, और कर्म करके भी न हो। ख्यालात की पवित्रता मन करके हो, वचन करके हो, और कर्म करके भी हो, तो इनका असर पड़ता है। ये असल में है गुरु की सेवा मन करके। तन करके ये है कि जिस्म को साफ सुथरा रखो, समझे, बीमारियों से बचाओ, खाने पीने को घोड़े को दो, फिर सवारी करनी है, अपने से काम लेना है। क्या कि मनुष्य जीवन पाक का सबसे बड़ा काम जो हमारे सामने है वो प्रभु प्राप्ति है। किसी बेहिक में रहो, किसी समाज में रहो, ये आदर्श सबके सामने। तो पहले तन की, फिर मन की, इस सफाई से तन करके और क्या है, पर स्वार्थ में लगे। अपने काम तो सारा जहां नहीं आता, हैवान भी अपने काम आते हैं, इंसान वही है जो दूसरों के काम आए, दूसरों के भले के लिए तन की रहमत उठाए, बेशक दुख कोई फिक्र नहीं। तो ये है सेवा। गुरु सेवा मिलनी बड़े भागों से होती है, और तो गुरु नहीं मिलता, माफ करना। मैंने कहा गुरु वही है, वो इंसानी शक्ल रखता है, पर इंसानी शक्ल रखते हुए भी वो हमारी तरह इंसान जरूर है, पैदा भी हमारी तरह होता है। उसकी बाहरी बनावट अंदरूनी बनावट भी एक ही है, मगर फर्क बड़ा भारी है। वो क्या, ये हमारी आत्मा मन के साथ लग कर अंदर जाल में फंसी भोगो रसों का में लंपट होकर इसका रूप बन रही है, इतना कि अपने आप को भूल चुके हैं। अपने जीवन आधार जो प्रभु परमात्मा घटघटवासी है उसको भूल चुके। उसकी अंतर में ज्योति जगमगा रही है, वो नाद का अनुभव अंतर में हो रहा है, मगर हमें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। अनुभवी पुरुष क्या है? वो नाद मुजस्सम है, वो ज्योति मुजस्सम है, वो मन इंद्रियों के घाट से बंधन में नहीं, निर्बंध है। निर्बंध ही हमको इन बंधों से आजाद कर सकता है। हमारी सोच फैली हुई मन इंद्रियों के घाट पर जो इसको जिस्म और जगत का रूप बन रही है, इससे बाहर से हटा सकता है। उसमें ये समर्थ एक तवज्जो, 10 बैठे, 100 बैठे, 1000 बैठे, थोड़ी तवज्जो दे, फैली सोच बाहर से हटे, इंद्रजाल को छोड़े, अंतर की आंख खुले, ज्योति का विकास हो, अंतर नाद का अनुभव हो,
तो ऐसी हस्ती का नाम है गुरु साधु संत महात्मा। जब ऐसी हस्ती मिल जाए, मनुष्य जीवन पाक का सबसे बड़ा आदर्श हमारे सामने क्या? प्रभु प्राप्त या परस्वार्थ। उस यात्रा में हमारे सामने दो ही आदर्श हैं। किसी समाज में दाखिल हो, एक कि मनुष्य यात्रा, दुनिया की यात्रा में हमारा जीवन सुखी हो, इंसान इंसान के काम आए। अब काम तो हवान भी आते हैं। दुनिया में झगड़े काहे के हैं कि हम अपने ही काम आते हैं, दूसरों के काम नहीं आते। उसका नतीजा हर एक में कश्मकश है, मुश्किल और तकलीफ दुख बढ़ रहा। तो पहला आदर्श तो यही है। और दूसरे ये प्रभु को पाए। प्रभु को पाने से पहले पहले आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप को जाने, फिर जीवन आधार को जाने। तो जब किसी ऐसी ख्वाहिश बने, किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में जाओ, तो वहां पर सेवा पैदा करना। सेवक को सेवा बनाई। कई तरह से मैंने कहा, एक तन करके बयान किया है, एक धन करके, नेक रस्ते से कमाई करो, बाल बच्चों को पालो, दुखी दर्दों के दुख दर्द बांटो, समझे, इसमें काम है। और मन करके। तो ये तीन सेवाएं जब हो जाएं, तो फिर परमार्थ में कामयाबी की कुंजी मिल सकती। तो महापुरुषों ने सब ने यही क्या कि गुरु सेवा करो, और कैसी? उसमें करते हुए अहंकार न हो। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, मन करके माने। हम ऊपर से ऊपर मानते हैं, अगर मन करके माने तो पीछे भी माने। हर वक्त ख्याल रहे। गुरु को सिर पर रास्ते चलते आज्ञा माहे, कहे कबीर तिस दास को तीन लोग डरना। अगर हर वक्त गुरु पावर को आदर नादर समझो, तो तुम्हारे हर एक एक्शन को देखती है और उसकी आज्ञा का उल्लंघन न हो, तो काम बने। हमसे तो गुरु कौन देखता क्या है? गुरु इंसान नहीं, इंसानी शक्ल रखता है, मगर उसमें वो प्रभु प्रगट है। वो प्रभु का माउथ पीस बना है। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसा करी ज्ञान में लाना। ऐसे पुरुषों का काम क्या है? दो तरह का। एक तो परस्पर, दूसरे आत्मा को प्रभु से जोड़ना। मौजूदा हालत हमारी क्या है? जन्मों जन्मों के संस्कार इस पर लगे पड़े, संचित करो। सैकड़ों जन्म। दत्तात्रेय से पूछा गया था कि भाई कौन से जन्म का तुमने ये कर्म किया है जिसके सबब से तुम जन्म से अंधे हो? तो कहा भाई 100 जन्म तक तो मुझे मालूम है, योग बल से कोई ऐसा कर्म नहीं किया। फिर भगवान किसी जी ने अपनी सत्या दी। 106वें जन्म में एक कर्म था जिससे ये फल भोग रहा। हमारी गति तो वो ऐसी है भाई, जैसे गड्ढा हो, उस पर बोझ लदा पड़ा हो और कीचड़ में फंस रहा हो। कौन निकाले? अपने आप तो निकल नहीं सकते। किसी को रहम आ जाए गड्ढे की हालत पर, उसका बोझ हल्का करे पहले, दूसरे फिर खींच के निकाले। तो हमारे अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार लदे पड़े हैं, बोझ से लदे पड़े हैं, और हर रोज नए कर्म जो करने हैं और कीचड़ में फंस रहे हैं इंद्रियों के जाल में। निकाले तो कौन निकाले? कोई निर्बंध निकाले, जो निकला हो वही निकाले, जो इस बंधन से हमारी छुट को आजाद करके अपने आप का अनुभव दिला सकते हैं। और प्रभु अनुभव को पाने में क्या उसके एक्सपीरियंस करा सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ऐसी हस्ती का नाम साधु संत और महात्मा और गुरु का है। अगर ऐसा गुरु भागों से मिल जाए, हिंदुस्तान में बड़े लाखों साधु महात्मा हैं, शायद 5-10 गति के महात्मा जो तुम्हारी इस दुर्मति को नाश करके सुमति बुद्धि के लिहाज से नहीं, प्रैक्टिकल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, सेल्फ एनालिसिस से डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, बिठाकर अंतर की ज्योति का विकास कर सके, आंख की छाई के पर्दे को हटाकर ज्योति का विकास कर सके और अंतर्नाद का अनुभव करा सके। ऐसी हस्ती का नाम साधु संत और महात्मा गुरु। अगर ऐसी हस्ती मिल जाए फिर सेवा करनी चाहिए। कैसी सेवा? आपस को कर कछु न जनावा। ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं पना आ गया। मैं पने से जितने कर्म करेगा वो नेक कर्म होगी या बद भोगने पड़ेगा।
नेक और बदकर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। कर्म बंद रहा ना, स्वर्ग नरक फिर होता, मैं पना ना रहे। गुरु की आज्ञा, भाई तेरी दया है, तू मुझे ये काम ले। फिर क्या कहते हैं, मन बेचे सदगुरु के पास, जिस सेवक के कार्य जाओ। तन देने वाले भी दुनिया में शायद मिल जाएंगे मगर कम, धन देने वाले भी दुनिया में मिल जाएंगे, वो भी और कम या रुपया। वो कहते चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। और मन देने वाला तो कहीं लाख होगा, लाखों में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक। जो मन दे दे वहां सब कुछ यार, जहां दिल गया, धर्म गया, सब कुछ, तन मन सब कुछ में। तो मन बेचे सदगुरु के पास, सेवक के कार्य। मन देना किसको कहते हैं? मन करके कोई न सोचे, गुरु करके सीखे। नानक गुरु न चेतनी, मन अपने सोचेत। छुट्टे तिल बुआड़ जो सुंजे अंदर खेत। तिल का बूटा होता है, उसके फूल पर पड़ते मर कोई नहीं, वो झड़ जाते हैं ऐसे। जो मन करके करते हैं ना गुरु द्वारे, इसलिए सारे महापुरुषों ने क्या कि मन के कहे चलो मत कोई, गुरु जो कहे वो कहो। तो गुरु के कहे से मन के बेचने का सवाल, मिसाल के तौर पर गुरु रामदास जी थे, गुरु अमरदास के साथ ने हुक्म दिया सारी संगत को कि सेवा करो, चबूतरे बनाओ। सारे बनाने लग गए, 2-4 बार ये ठीक नहीं बना, फिर तोड़ो, फिर बनवाए 5-10 दफा। क्या लगे, मिट्टी अच्छी नहीं, छोड़ दो और मिट्टी लाकर बनाओ। फिर क्या ये जगह ही अच्छी नहीं, चलो और कई जगह बनाओ। कई बार बनवाए और तोड़वाए, लोग ऐसे ऐसे रह गए। क्यों? गुरु बूढ़ा हो गया, उसकी अकल टिकाने नहीं। अरे गुरु भी बूढ़ा है, अगर टिकाने तो सुमति वाला ने तो हमें कौन दुर्मति से निकालेगा। सारे रह गए, एक चले गए हैं और एक जेठा जी रह गए, गुरु रामदास। 70 बार कहते हैं चबूतरे बनवाए तोड़वाए। और लोगों ने कहा देखो भाई वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी अकल ठिकाने नहीं, छोड़ दो, क्या इसमें पड़ा है। कहने रो पड़े, कहने लगे गुरु एक जागता देव है, वो मुझे सारी उम्र यही हुक्म करे, बनाते जाओ तोड़ते जाओ, मन को कोई चूं चरा न हो। ये है मन की सेवा। तो मन देने को जो तैयार है ना, वही कामयाब हो सकता। मगर हर तरह से सेवा है, तन करके भी। घोड़ा है, इससे काम लो। हम घरों का काम करते हैं, अरे भाई पर स्वार्थ के काम करने से हमें क्या तकलीफ है। धन घर बाल बच्चों पर खर्च कर, दूसरों के लिए खर्च करने में क्या, जिसमें पब्लिक लोगों की बेहतरी हो। दूसरे के बच्चे भूखे मर रहे हैं, फिर उनके लिए बांट कर खाओ, खटकाओ और खटकाल के छतों दे नानक राह बिछाने से। कमाओ, बच्चों को पालो और दूसरों को भी पालो। दूसरों के बच्चों को पालोगे, सबको पालोगे, तुम पाले जाओगे। ये है दुनिया में सुखी रहने का गुण। जो दूसरों के लिए जीता है वही सुखी। जो किसी को भूखा नहीं रहने देगा ना, किसी और को, वो भी भूखा नहीं रहेगा। हर एक ये सोचे कि मैंने दूसरे को भूखा नहीं रहने देना, तो कुदरती हम भी भूखे नहीं रहे। हम ये कहेंगे लोगों को नंगा नहीं रहने देना, तो हम भी नंगे नहीं रहेंगे। अगर हम दूसरों के दुख दर्द दूर करेंगे तो हमारे भी दुख दर्द। बात समझ, यह है एक गुण दुनिया में यात्रा में सुखी रहने का, और दूसरा अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने। इसके लिए फिर तन करके, धन करके और मन करके सेवा हम करते हैं। सोच रहा हूं हर एक को चाहिए। मैं ब्यास में था, एक दिन सेवा हुई, बोरी पड़ी कनक की, गन्नों की, कि ये उठाकर वहां ले जानी। मैं भी एक बोरी उठाए जा रहा था। वो जो जेंटलमैन कह रही, ये तुम्हारी सेवा नहीं, तुम्हारी लिखने पड़ी हो। मैं गड्ढा हूँ, गड्ढा मेरा जिसम घोड़ा है ना, इसे भी काम लेना चाहिए। भाई सेवा से घबराओ नहीं, सब आदमियों को चाहिए, बीवियों हो या मर्द, कुछ सेवा करो नए काम के लिए। जिस्मानी जरूरत हो, जिस्मानी गधे की तरह बन जाओ, माफ करना, जिसम गधा ही है ना, और क्या। इससे भी काम लो। निष्काम सेवा में मन साफ होता, खुद ही सेल्फ एक्सपैंड करती है, ठंडक और शांति मिलती। धन करके भी करो, मन करके, बुद्धि करके दूसरे के विचारों को शुद्ध करो, प्रभु की तरफ प्रेरो। और इस दुनिया की सुखी होने का गुण
और आगे हमेशा के सुख को पाने के गुरु को समझो और समझाओ। जब ऐसा पुरुष मिल जाए तो ऐसे की सोच में रहकर हमने क्या करना, हम गति को पा सकते। साहेब के दरबार में कमी किसी की ना है, उस प्रभु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं। अगर कमी है तो चूक, चाकरी, मैं, सेवा में कमी है। तन करके, धन करके और मन करके, हर एक का फर्ज है। तन करके सफाई की दी तो सफाई करो, को और सेवा पहले करो। सबसे पहले घर सुबह उठते हो, घरों को पहले सफाई करते हो कि नहीं? जहां मंदिर है, नेक जगह है, किसी और जगह दूसरों की सफाई को पहले जाकर वो काम करो, फिर आगे उसके लिए धन की गुरुता धन को खर्च करो। उसके लिए मन ख्यालात को पितर रखो, एटमॉस्फेयर को गंदा न करो। हरि मंदिर में जाते हो, धर्म स्थान में जाते हो, पहले उसकी सफाई देखो, तन करके झाड़ू दो, सफाई करो। वहां जो नौकर रख कराते तो हम किस मर्द की दुआ माफ करना। वहां पर अगर कोई खर्च करने की जरूरत है तो करो। मन करके ये कि उस एटमॉस्फेयर में कोई बुरा ख्याल तुम्हारे अंतर से ना आए। उसके दाखिल होने से पहले दुनिया को अंतर से निकाल जाओ। या प्रभु याद रहे या जिनमें प्रभु प्रगट था बाहर। ऐसे एक एटमॉस्फेयर अगर बनाओगे, जो कोई उस मंडल में आएगा उसके ख्याल खड़े हो जाए, स्थिरता को पाएगा। जिस जिठिया मन रखिए सदगुरु जिसका नाम, जिसके पास बैठने से मन की दौड़ भाग कम हो जाए, टिकाव पकड़े, समझो वो कोई रजिस्टर, कोई महात्मा। तो ये है गुरु सेवा। सेवा के बगैर काम नहीं बनता। अगला काम है, अगर फर्क करो तन करके और सेवा, ये तो ही बाहर अंदरूनी सेवा क्या फर्क हो, भजन बैठना है। मन तन मानता है या नहीं मानता, करो, समझे? मन करके सेवा या किसी का बुरा चिंतन नहीं करो। ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली से बचो। ना निंदा सुनो, ना करो, ना सोचो। झूठ फरेब दगाबाजी रियाकारी कपट से बचो। हक मारने से बचो। ख्यालात को पित्र रखो, मन करके, वचन करके, कर्म करके। सब में परमात्मा है, किसी से नफरत ना करो। सबके अंतर उसी की आत्मा है, वही सबका जीवन आधार है। सब मानव जात के हैं। अमीरी करके, हुकूमत करके या इल्मियत करके किसी से नफरत नहीं करो और निष्काम सेवा करो। और दूसरा पहलू प्रभु को पाओ। किसने पाना? आत्मा। कब पाएगी? जब ये मन जो से आजाद होगी, अपने आप की होश आएगी, जीवन आधार को जान सकेगी। मगर हमारी गति क्या बन रही है? उस गद्दे की तरह जो मैंने अर्थ की, जन्मों जन्मों के संस्कार दबे पड़े। अमृत पुरुष की कहानी है, जो तो उस जन्मों जन्मों के संस्कार को हल्का करके फैली सुध को हटाए, इंद्रजाल से ऊपर लाए, अंतर की आंख खोले। गुरु वही जो अंधेरे में प्रकाश करे। समझे? तो नाने गगन ते सो मेरा गुरुदेव, जो नाद का अनुभव कराए। तो ऐसी हस्ती के चरणों में बैठना नसीब हो तो फिर तन धन और मन करके सेवा करनी चाहिए और आत्मा करके प्रभु से जुड़ो। तो सारे महापुरुषों का जो तालीम दी ये पैदा करना। अब दो चार कड़ियां आपके सामने कबीर साहब की रखी जाएंगी, जो गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। ये खोली आ गया, यही सही मतलब, तो मतलब हमारा ही रोना है और क्या। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहे कबीर सेवा बिना सेवक कबू न हो। क्या सेवक वही है जो हमेशा सेवा में रहा? जो सेवा नहीं करता वो सेवक हो ही नहीं सकता। सेवक से स्वामी बन जाता। बस हर की खिदमत कर दो मखदूम से। महापुरुषों के जीवन को देखो, वो सेवा करते हैं, सेवा करते करते उस गति को स्वामी बन जाते। जिसे सेवा नहीं की उसको क्या पता है सेवक के दुख क्या होते हैं, गुरु की कदर क्या होती है। तो पहले कहते सेवा जो नहीं करता वो कभी सेवक नहीं बन सकता। बस बड़ी मोटी बात। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहें कबीर सेवा बिना
सेवक कबहू न हो, सेवक सेवा में रहे, अनंत कहूँ नहीं जाए। दुख सुख सिर ऊपर सहे, कहे कबीर समझा। कहते हैं अगर सेवा करने में दुख होता तो दुख को सहले। सेवा की आदत होनी चाहिए। सेवा की आदत ना हो तो करने से मन जी घबराता, मैं थक जाऊंगा, मेरा जिस्म काम नहीं करता। अगर सेवा करो, माफ करना, जिस्म के करोगे सेवा, पसीना बहेगा तो 100 बीमारियां दूर हो जाएंगी। हम कहते हैं बाद हम बीमार है, कर नहीं सकते, ये नहीं भाई, सेवा करो, करके देखो, बहुत दुखों का नाश हो। जिसके जिस्म से पसीना निकल जाए, बीमारियां निकल गई कि नहीं। तो कहते हैं अगर दुख भी हो, सेवा में कुछ महसूस हो तो उसकी परवाह नहीं करो। कहते हैं हम तुमको समझा कर कह रहे हैं कबीर साहब कर ने। सेवक स्वामी एक मति, जो मत में मत मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। सेवा वही है जो गुरु के मन से हमारा मन मिल जाए। जो वो सोचे वही हम सोचे, अपने करके ना सोचे। ऐसा सेवक स्वामी बन जाते। हम अपने करके सोचते हैं सेवा की जरूरत है, बगैर मांगे भाग जाओ, क्यों कहने की जरूरत पड़े। जो गुरु मन में ख्याल करता है, जो चीज उसको भाती है, वो बगैर कह के करते चल जाओ। याद रखो, एक अफसर हो, उसका हैंड राइटिंग बड़ा खूबसूरत हो, जगह असामियाँ खाली हैं तो आदमी मांगता है, तो सैकड़ों आदमी में से चलते चलते देखते जिसका खूबसूरत हैंड राइटिंग होगा ना, उसको उठा लेगा, क्योंकि जो उसमें गुण है वही दूसरे में पाता है। इसी में जो गुरु में गुण है, सबसे बड़ा गुण गुरु में सेवा का। वो तन करके करता, बूढ़ी उम्र में भी अपने सुख आराम को छोड़कर करता, धन करके जो कुछ है करता, मन करके हर वक्त अच्छा सोचता है सबके भले के लिए, और आत्मा को प्रभु से जोड़ता। आप जुड़ता है, लोगों को जोड़ता। कहते हैं ऐसा पुरुष अगर मिल जाए, उसके मन के साथ हमारे भी वही वे ऑफ थिंकिंग, मति वैसी बन जाए, तो फिर दोनों एक हो गए। वो माउथपीस बन जाता गुरु का। कहते हैं कि गुरु मुरीद कोई कहीं होता, मन मुरीद संसार। गुरु मुरीद कोई साध है, मन मुरीद कोई साध, सारा संसार है। जो गुरु का मुरीद है, टांग का मता आगार। हम सब मन की मुरीद हम भाव करना, मन के कहीं खाते हैं, मन के कहीं पीते हैं, मन के जैसा अपने जीवन बनाते हैं। गुरु का कहना भी उतनी मानते हैं जितना अपना मन माने। तो नतीजा क्या होता है, 20 विश्व गुरु का मन माने तो परमेश्वर की कर जाता। तुलसी साहब ने कहा, क्या कहते हैं, मात पिता प्रभु गुरु की बानी बिना विचार किए परमाने। जो 16 आने से ही मानता उसका बेड़ा पार है, एक ही जन्म में पार है। समर्थ गुरु हो, मगर ऐसा गुरु भी दुर्लभ और चेला भी दुर्लभ। कमी है तो यही, अगर गुरु ऐसे महापुरुष पूर्ण पुरुष नहीं मिलते, मिल भी जाए तो सेवक में कमी है। नतीजा क्या है, लंबा रास्ता। हमेशा रिसेप्टिव हो, जो वो थिंक करे, यही निशानी है गुरु और शिष्य की। गुरु कहे, सिख से पूछो वही लफ्ज कहेगा। ये हजारों मीलों से रेडियो या टेलीविजन एक ही बात टिक टिक होती है, दिखाई देते हैं, कहते सुनाई देते हैं। अरे दो शिष्यों का, गुरु और शिष्य का अगर दिल दिल में राह बना है, जो उससे पूछो वो, उससे पूछो वही कहेगा, उससे पूछो वो वही कहेगा। ऐसे सिख का नाम ही सेवक है। दूसरे दिन जाने वाले तो बहुत मिलते हैं गुरु के पास, मैं सच में गुरु का सेवक कहीं कहीं मिलता। समझे, तेरा सेवक एक अद्दा और सगले जो हारे व्यापार करते हैं, हमें ये चीज मिल जाए, वो बिजनेस है। और जो सेवक है उसका सवाल ही क्या, वो बै खरीद लाला गोला हो जाता। हजरत इब्राहिम थे, वो एक गुलाम को खरीद कर ले आए। पुराने जमाने में ये रस्म थी, लोग खरीदे जाते थे। उसको लाकर घर में बिठाया, कहते भाई कहाँ बैठोगे, कि जहाँ बिठाओगे। क्या खाओगे, कि जो तुम दोगे। क्या पहनोगे, मेरा सवाल ही, मैं तो बैग खरीदूं। कहते हैं
रो पड़े, कह लगे हे खुदा, में से तो ये अच्छा गुलाम, मैं तेरा गुलाम नहीं बना। अरे प्रभु का गुलाम बनना, प्रभु को तो देखा नहीं ना, जिसके अंदर प्रभु प्रकट है उसको तो देखता है। अगर उसका ये सेवक बन जाए तो बेड़ा पार न हो जाए। कमी है तो हमारी चाकरी में है और कुछ नहीं। तो गुरु मिला तो समझो उसमें प्रभु प्रकट है, प्रभु ही का मिलना है, गुरु का मिलना। और गुरु मिलता कहाँ, फिर मैं अर्ज करूं, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु भाव। समझे, जो आंखों की स्याही आप बंद करके इसको दूर करके अंतर प्रकाश कर सकता है, उसी तरह वो सदगुरु सबको दिल को बहाए। अरे किसको नहीं बहाएगा? कबीर साहब ने तो चैलेंज किया सब संतों महात्माओं को, भाई रे कोई सतगुरु संत कहा हुआ है, जो भी अपने आप को सतगुरु जो संत कहवाता है, नैनो अलख लिखा हुआ, वो आंख बनाया जो के घाट से उसका अनुभव करा दो बिठाकर। ये नहीं कह किए जाओ, ऐसा ऐसा हो जाएगा, क्या पता होगा कि नहीं। तो ऐसे समर्थ गुरु मिल जाए और आगे फिर गुरु से कैसा मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए कि नहीं। महापुरुषों की वाणी हमारी रहनुमाई के लिए है कि हमारा आदर्श क्या है, क्या पाना, और ठाव हम में हो तो हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। द्वार धनी के पड़ रहे, धक्का धनी का खाए, कब हुक धनी निवाजई, जो दर छांड न जाए। अब सवाल करते हैं कबीर साहब, एक आदमी हो किसी के दरवाजे पर बैठा रहे, आखिर घर वाले को ये क्यों बैठा, मिल जाएगी कि आज भी बैठा, कल भी बैठा है, सुबह भी बैठा है, रात को भी बैठा है, तो पूछे क्यों भाई। कहते किसी सम्राट पुरुष के दरवाजे पर बैठे रहो, कुछ न कहो, फिर वो पूछेगा भाई तू क्या चाहता है। वहां धक्के भी पड़े तो कोई फिक्र की बात है। अरे वो सम्राट पुरुष है, उसके अंदर प्रभु बैठा है, उसके दर पर तुम बैठे हो, तो कुछ भी हो धक्के धन्य के खा। फिर पूछेगा अरे वो तू कौन है, क्या चाहता क्या है, वो देगा भी। सम्राट पुरुष दे सकता है सब कुछ, धर्म काम अर्थ और मोक्ष चारों चीजें उसके पास है। द गॉड इन हिम, वो उसमें जो परमात्मा प्रगट है वो सब कुछ दे सकता है। किसको? जो सेवक बने। कबीरा गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई, जब लग आस शरीर की तब लग दास न होए। कहते गुरु तो सबको चाहता है, सबका भला हो जाए, सबसे प्यार करता, दुख दर्द भी उठाता, आराम के दिन भी छोड़ता, किसी तरह भला हो जाए। मस्जिद कितने जो गुरु को चाहते, जाना नाचना टापना ये और बात नहीं, जाना असल में जो गुरु का इशारा उस पर अमल करें। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, अगर मुझसे तुम प्यार हो मेरा कहना मानो। वो क्या कहता है, नेक पाक रहो, सदाचारी रहो, परसवाल के काम आओ और अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ो। मनुष्य इन भागों से मिला है, इसी में तुम ये काम कर सकते हो, जितना करोगे तो शुक्र। मगर हम कहना नहीं मानते। गुरु तो चाहता है सबको, मस्जिद नहीं चाहता। कितने चाहने वाले हैं? चाहना यही नहीं मत्थे टेकना दौड़ना भागने का नाम चाहना नहीं, चाहना ये जो उसका इशारा है उसको वैसा करें, उसकी रजामंदी रहे। किस बात में? कि जो वो हुक्म दे वो करो। 16 में 20 विश्व गुरु परमान माने तो परमेश्वर की हर तरह से तन करके धन करके मन करके, और सबसे बड़ा आत्म को मुक्ति। तो हम संकोच करते हैं, कई समझते हम पढ़े लिखे, हमें सेवा नहीं करनी चाहिए, समझे, हम बड़े हो गए। और गुरु आप टोकरी उठाता है, तुम्हें क्यों नहीं उठानी चाहिए? वो हर तरह से बांट कर खाता है, तुम भी खाओ। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, दर्द पकड़ो, बैठो और छोड़ो। जो सम्राट पुरुष है वो आखिर पूछे कि मैं क्या चाहता है, वो जानता है दिल दिल की घटकर बाद वो परखता है ये कितना पक्का है। जो दुनिया के लोग दुनिया की चीजें लेकर भाग जाएंगे, परमार्थ कहाँ मिलता हमें? हजारों यहाँ आते, कितने लोग हैं जो केवल परमात्मा के चाहने वाले, जो मांगते हैं वो मिलता है सम्राट पुरुषों के दर से। मगर प्रभु के चाहने वाले जो हैं उनको जरूर प्रभु मिलेंगे, मगर उसे मिलने का यही नहीं है। सेवक सेवा में रहे, सेव करे दिन रात, कहें कबीर कुसेवका
सन्मुख ना ठहरात। सेवा को 24 घंटे में रहे, ये नहीं कि यहाँ सामने सेवा कर रहे पीछे ख्यालात भी उपचित कर ले, सेवा की जरूरत ना करें, 24 घंटे वही भावना बनी। ऐसा सेवक तो गुरु के दर पर खड़ा रह सकता है, जो कि सेवक का पीछे और आगे और सामने और पीछे और वो उसके साथ में खड़ा है, आंख से आंख नहीं मिला सकता। वो अपने आप को धोखा दे रहा। गुरु को सिर पर रखते ये सेवा नहीं, यहाँ 2 मिनट मत टेक गए या चलो ये दिखावे के लिए ये कर दे, वो कहते नहीं। घर में बाहर में 24 घंटे यही भावना बनी है। सेवा का भाव कहीं भी है, करो। भूखा नंगा प्यासा उसको बांध कर खाओ, और घर बैठे भी गुरु को हाजिर नाजिर समझ के उसकी आराधना करो, अंतर बैठ के प्रभु से जुड़ो। तो 24 घंटे रहेंगे। हम 2 मिनट के लिए बन गए महात्मा, मत्था टेके जाए तो फिर वही, तो ऐसा से वो कहाँ पहुंचे। ये तो है, देखो बैग खरीद होना, माफ करना, जो सचमुच उसको पाना चाहिए। किस लिए? प्रभु के पाने के लिए। नहीं तो इंसान के इंसान क्यों गुलाम हो। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ किस पे आवे चाहिए। मैं अपने आप को बैग खरीद कर दूं, क्यों भाई? हर दर्शन देख के अगर उसका चमत्कार देता है, कोई पूंजी देता है, उसी का नाम गुरु है। फिर जो वो कहे तुम करो। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए। कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। हम कर्मों में जो कर्म करते हैं मैं पुण्य में करते हैं, जब बे जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। नेक करे बद करे दोनों ही जंजीर बांधने के लिए एक जाते हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। जो करता हुआ कर्म नेक कर्म है वही दास। कौन होगा भाई? सोने कर्मी जो शब्द विचारे, नेक कर्म वही होगा, कहने से नहीं हो सकता। कितना भी कह मैं नहीं करता, दिल में आखो मेरे जैसा कौन, मैंने बड़ी सेवा की। जब मैं पना उसमें रहा तो उसका भोग भोगेगा। नेक कर्म है, जरूर नेक फल मिलेगा। जब ये हुआ उसके देखने वाला शब्द विचार उस अंतर की आंख बन जाए कि वही परमात्मा सब मैं और वही करा रहा है, हुकुम का बंदा कॉन्शियस को वर्कर बन जाए, फिर कर्म करती है नेक कर्म। कर्म करेगा तो बंधन में जाएगा, नेक करे या बद। नेक का नेक फल, बद का बद। जब तक नेक कर्म न हो, वो कब होगा? जब उसके देखने वाला बने। देखा ही नहीं तो नेक कर्म कैसे हो सकता है? माफ करना, कोई ऐसा पुरुष देखने वाला कैसे बन सकते हैं? कोई दिखाए, गुरु उसी का नाम है। अब हूं चेत हेत कर पियो से, अभी होश में आओ, प्रभु से प्यार करो। किस तरह करोगे? जिसको देखो नहीं उसका प्यार कैसे? इंसान को तो देखता है ना। लो सतगुरु के उपदेश, किसी सत्सु उपस्थिति उपदेश लो, वो क्या करेगा? सतगुरु मिले ताकि देखो। जब देखोगे देखकर उसका नशा मिलेगा, सुख मिलेगा, रस मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो देखोगे कि वो कर रहा है, फिर मैं अपना कहाँ रहा? मेरा किया कछु न हो जो हर भावे सो। जबानी जमा खर्च कर, ये मामला नहीं, समझे? मेरा किया कछु न हो जो हर भावे सो। तो ये ऐसी अवस्था बने तब ने कर्म बने, नहीं तो जैसा करेगा वैसा बने। जिसका खाएगा उसको देना पड़ेगा। देख गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहा कमी तो है दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़े पास। गुरु समरथ मिल जाए, कहते फिर और क्या चाहिए? रिद्धियां सिद्धियां और सब चीजें तुम्हारी दासी बन जाए। रिद्ध सिद्ध नामे की दासी। अरे रिद्धि और सिद्धि में फंसना प्रभु की तरफ जाने में बड़ी भारी रुकावट है। जो इसमें लग जाते वो महात्मा कहाँ? माफ करो, वो बार बार जिसके कर्म भोग को तोड़ेगा करेगा, उसका भोगना पड़ेगा। तो रिद्धि सिद्धि महापुरुष बचने के लिए नहीं कहते, वो कहते रुकावट है, छोड़। कहते जो समर्थ गुरु हर एक चीज उससे मिल सकती है, दीन भी, दुनिया भी, ये लोक भी, अगला लोक भी और प्रभु भी। याद रखो, कोई तो इस दुनिया के चाहवान है, कोई अगली दुनिया के चाहवान है, कोई मुक्ति चाहते। 3 किस्म के लोग हैं। इस दुनिया के लोगों को, चाहने वालों को परलोक हराम है, परलोक के चाहने वालों को ये दुनिया हराम है, और मुक्ति चाहने वाले को, अरे जो प्रभु भक्त है, ये गुरु भक्त है, गुरु तो खुद
मुक्ति भी दे सकता। अरे मुक्ति भी एक खास समय के लिए, क्यों न उसी में समा जाए। स्वर्ग न चाहूं, बैकुंठ न चाहूं, मोह प्रीत चरण कमलारे। अरे हमेशा उसमें समा रहना ज्यादा अच्छा है। तो कहते हैं अगर समर्थ गुरु मिल जाए तो उसकी आज्ञा का पालन को। मजमून बहुत लंबा है। जिन भाइयों का भजन नहीं बनता वो गौर से सुन ले। सब तरफ से ख्याल को हटा लो। आपको पता हो कि परमात्मा हमारे घट घट में हमारा जीवन आधार है। उसी की कृपा से हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है। जब वो आधार हटता है तो जिस्म छोड़ना पड़ता। जिस्म की शोभा हमसे है जब तक हम इसके साथ हैं, और हम इस जिस्म के साथ हैं जब तक वो ताकत हमको इसमें बांध रही। तो उससे जुड़ना, किसने जुड़ना है? हमारी आत्मा ने। हम आत्मा देहधारी हैं। मनुष्य देह में यही फजीलत है कि हम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकते हैं और किसी योनि में नहीं। तो आपको ये मालूम ही है कि परमात्मा का जिक्र ग्रंथों पोथियों में है हमारा जीवन आधार। यही हरिमंदिर है जिसमें हम रह रहे हैं। उसकी निशानी क्या है कि उसके अंदर ज्योति का विकास है। गॉड इज लाइट। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वो जब इधार में आता है उसका एक एक्सप्रेशन है ज्योति का विकास, दूसरा है उसकी अखंड की धुनी हो रही है। ये उसकी बाहर की इजहार की दो सूरतें हैं जिसको हम देख सकते हैं। हमारी आत्मा ने प्रभु से जुड़ना, समझे? मनुष्य जीवन में ही जुड़ सकते हैं। उसके साथ जुड़ने के लिए हमने जुड़ना है। हम आत्मा हैं। आत्मा हमारी मन नींदों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी है, जगत का रूप बनी बैठी। इसने बाहर से हटना, इस हरि मंदिर में दाखिल होना, और रूह का ठिकाना जिस्म में कहाँ है? दो आंखों के पीछे मरकर रूह यहाँ आती है। अब जीते जी यहाँ आकर उसकी ज्योति का विकास होगा। उसकी अखंड की ध्वनि सुनाई देगी। वो हमको कहाँ पहुंचाएगी? जहां से उसका आना हुआ, आउटकम। तो इस वक्त आप भाइयों को, बहुत सारों को तो नाम मिला हुआ है, भजन भी करते हैं, क्योंकि बाकायदगी से नहीं कई भाइयों का नहीं बनता। उसके लिए मैंने आगे भी कई बार कहा है कि डायरी रखो, रोटी नहीं खाओ जब तक भजन न करो। जीवन की पड़ताल रखो। चीज हम में है जब तक हमारी सोच बाहर लंपटताई से हटती नहीं, हम उसका दर्शन कर नहीं सकते। अब मैं समझाता हूँ कैसे करना है। वैसे तुम बैठ जाओ, देखो उसका क्या नतीजा होता। तो किसी आसन पर बैठ जाओ जिस पर आप ज्यादा देर आराम से बैठ सकते हो, जिससे आपकी आदत है बैठने। अकड़ कर नहीं बैठो, नरम बैठो, सीधे बैठो। एक बार जब बैठ जाओ तो हलो जोलो नहीं, क्वाइट रिलैक्स बट स्ट्रेट। आंखें बंद करके थोड़ी देर की दुनिया को छुट्टी कर दो। भूल जाओ दुनिया को, बाल बच्चों को, रुपए पैसे जायदादों को, अपने जिस्म को भी। तो बाहर का ध्यान छोड़ दो, शरीर का ध्यान छोड़ दो, आंख सिर का ख्याल छोड़ दो। अंतली आंख बंद करोगे तो सामने अंधेरा नजर आता। तो अंतली आंख से सारा अंधेरा नहीं देखो, सिर्फ उसके दरमियान में, इन फ्रंट ऑफ यू। दो भरू मत सामने, बड़े गौर से, ऊपर नीचे नहीं, सामने पूरी तवज्जो लगाकर इंटेंटली, माइन्यूटली, पेनिट्रेटिंगली उसको फाइंड आउट उसमें क्या है। आपने चीज से कोई ना बनाओ, ना विजुअलाइज करो, ना प्री मेडिटेट करो, सिर्फ उसी में देखो क्या है। सिमन का एक एक अक्षर ठहर ठहर के सोचो ताकि ध्यान ना रहे।
आपका सिर्फ काम इतना, बड़े प्यार से पूरी तवज्जो देकर एक टक देखते जाओ जैसे बच्चा देखता है। सिमन का एक ही सिर ठहर के सोचना ताकि ध्यान ना हटे। बस माने नहीं सोचने, ना कोई मंडल बनाने, सिर्फ अंधेरे में बारीक मीनी के साथ देखते जाओ। अगर 10, 15, 20 मिनट भी लगातार देखोगे वहां रोशनी आ जाएगी, आगे मौजूद है। किसी किस्म की रोशनी आए उसके बीच में ध्यान टिकाओ, वो तेज होकर फटेगी, आसमान तारे ये वो चल पड़ेंगे, स्वरूप आ जाएगी। बात समझ आ गई? अब बैठ जाओ, भूल जाओ दुनिया को, और ये भी भूल जाओ साथ कौन बैठा। यही समझो कि आप बैठे हो या मैं बैठा।